हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है कटारिया क्लासेस में। और आप सभी लोगों के बीच में जैसे हम भारत के भूगोल के विषय में बातचीत कर रहे थे, जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको सारी चीजें उत्तर भारत तक की बता दी गई। आज हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत की सैर करेंगे और फ्री में आप पूरे भारत की सैर करने वाले हैं। और ये सैर आप शेयर भी करें क्लास को, और जो आप शेयर करेंगे ना, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या करेंगे ना, तो वही वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो आज हम लोग पूरे अपने दक्षिण भारत पर बात करेंगे। कहां पर चलेंगे? तो ये जो आपका दक्षिण भारत, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं या इसी को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, सबसे बड़ी बात जो आ जाएगी निकल करके। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप हमने कहा ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ। इधर क्या है? तो आप इधर अरब सागर, इधर क्या है आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है आप देखेंगे नीचे क्या है, हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। तो ये सारा किधर, ये तीनों तरफ से क्या हुआ है, जिसे हम लोग पेंसुला कहते हैं। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग है और दक्षिण भारत हमारा क्या है, जल से घिरा हुआ भाग तीन तरफ से, इसीलिए हम लोग प्रायद्वीप पठार या प्रायद्वीप भारत भी कह देते हैं दक्षिण भारत को। तो आइए हम आज इसी की बात कर रहे हैं कि दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों की बात करने वाले। आज पहले थ्योरी देखते हैं, समय मिला तो यहीं पर क्वेश्चन आंसर की भी बात करने वाले हैं। तो पहले आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। तो क्या कह रहा है दक्षिण भारत? कहा गया भारत के बृहद क्षेत्रफल में, देखो भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति, आप देखेंगे ये आपको कैसी आकृति लग रही, मेज की। देखो क्या ये मेज की आकृति नहीं, जो एक जिसमें गोल मेज होती है और उसमें क्या होता है, एक बीच में केंद्र में एक लगा रहता है स्टैंड ना। तो ये क्या है, एक मेज की आकृति, इस तरह की मेज होती है, आपने देखा होगा। गोल मेज में क्या होता है, एक स्टैंड बीच में और पूरी गोल होती है। मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। हमने बताया प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। किससे? गोंडवाना। मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि यहाँ पर क्या था, पैंथलासा एक सागर था, पैंजिया नाम का एक टुकड़ा हुआ था, उसमें उथल पुथल हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बढ़ गया। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से और भाग आएंगे, आइए आगे बात की गई है इसी में से, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखिएगा, गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना एक प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। चौड़ी मतलब खूब चौड़ी चौड़ी आपकी क्या है, चौड़ी तथा छिछली छिछली घाटियां है ना, कहते ना ऐसे चौड़ी चौड़ी घाटियां, छिछली छिछली घाटियां हैं एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई गई हैं। इस पहाड़ के दो प्रमुख भाग हैं, जिसे मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में, देखो अब ये नर्मदा नदी जा रही, क्या नर्मदा नदी के उत्तर की बात की जा रही है। कहा गया नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। तो नर्मदा नदी ये आपकी जा रही और इसके उत्तर में क्या है, तो आप कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार के वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, ठीक है। आगे उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य उच्च भूमि के नाम से। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, कहां पर? दक्षिण में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में होगी। आप देखेंगे आपको मिलेगा नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। याद रखना, अरावली से घिरी। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आपकी फैली है। दिल्ली तक, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जिस लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में आपकी अरावली पहाड़ी फैली हुई है। इसका निर्माण कहा गया प्री कैम्ब्रियन काल में। याद रखें, अरावली पहाड़ी का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व का है, पूर्व का माना जाता है। 600 से लेकर 570 मिलियन पूर्व का माना जाता है ना,
याद रखना है। कहा गया यह भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला भी आती है। इसकी सर्वोच्च चोटी मैंने बता रखा है, गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मतलब अरावली एक पर्वत हुआ करता था। कैसे? अरावली एक पर्वत हुआ करता था, अब ये अवशिष्ट मतलब घिस पिट के कैसे आ गया? अवशिष्ट मतलब घिसता पिटता अपर्दन अपक्षय होता गया, और ये अवशिष्ट पर्वत या माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं। जो मैंने बताया, देखो मैंने ऊंचा बनाया और धीरे धीरे मैंने इसको नीचा दिखाया, ठीक है। नीचे हो जाते तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियां जो हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। देखिएगा, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। कहाँ है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये आपकी विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये आपकी मांडवा श्रेणी, ये आपकी अजंता पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। ये सतमाला, ठीक है। यहाँ पर आपका हजीरा बाग, यहाँ पर आप देखेंगे महादेव कहाँ चले गए, यहाँ पर रामगढ़ पहाड़ियां है, ठीक है ना। गारो खासी जयंतिया, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, कैमूर पहाड़ियां इधर आपको दिख रही हैं, गिर की पहाड़ियां ये आपके गुजरात के पास दिख रही हैं, नीलगिर की पहाड़ी ये आपके, ठीक है ना, जो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर स्थित है। वहां की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है। अन्नामलाई पहाड़ी आपकी ये है, सेवराय की पहाड़ी ये है, और कार्डमम की पहाड़ी ये है, जवादी की पहाड़ी ये है, नल्ला मलाई की पहाड़ी ये है आपकी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपके कहा गया ग्वालीगढ़ की पहाड़ी ये है, कहा गया बालघाट श्रृंखला ये हरिश्चंद्र श्रृंखला इधर है, ठीक है। इनको याद थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, बाकी आपको हम बता रहे पूरी बात। आगे आते हैं। आगे कहा गया सतपुड़ा श्रेणी, कहा गया दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब पूछा जाता है तो कहां से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में अब जो नर्मदा नदी है, सतपुड़ा है, इसके उत्तर में क्या है? नर्मदा नदी है, तथा दक्षिण में ताप्ती नदी है। क्या है? ताप्ती नदी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये ताप्ती नदी बहती। सतपुड़ा श्रेणी इन दो नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो दो नदियों के मध्य में स्थित है? सतपुड़ा की श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, या पंचमढ़ी में स्थित है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, अब पश्चिमी घाट क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को किस सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। क्या है? 1200 मीटर है। केरल में इसे कहा गया है, केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुदी चोटी है। कौन सी? अनाईमुदी चोटी है, जो लगभग 2695 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है, देखो जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है आपका, और इसका दक्षिणी क्षेत्र जो अब पश्चिमी घाट में भी उत्तरी दक्षिणी, तो दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तरी क्षेत्र में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं है जितनी आपकी दक्षिणी में है, क्योंकि देखो अनाईमुदी भी तो दक्षिण में ही है ना। तो अनाईमुदी दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में है, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। कहां तक है? तमिलनाडु तक। अब आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट कहां से? गुजरात। तो गुजरात सुनो कितने राज्य आएंगे, अभी ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो गुजरात आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
तो 1 2 3 4 5 6 आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी घाट, ये प्रश्न भी था आपका कि पश्चिमी घाट सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों पर फैला है ना, 6 राज्यों पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना, 6 राज्यों पर फैला हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुंवारी अंतरीप तक पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कहा गया, ये जो है यहां से अगला पॉइंट है, ये कहा गया भ्रंशोत्स या ब्लैक पर्वत है, जो आपका सतपुड़ा पहाड़ी बताई जा रही है, ये कैसी है? तो आप कहेंगे ये ब्लैक पर्वत है ना, इन्हीं को भ्रंशोत्थ पर्वत का, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में कहा गया अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ध्यान रखना। कहा गया 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से गोवा से लेकर दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य में स्थित है, याद रखना है। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है, ये भी याद रखना है। ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समांतर महानदी, जो आपकी महानदी है, वो उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। तो कौन सी बात, किसकी बात हो रही? नल्लामलाई की, ठीक है, याद रखें। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो जवादी कहाँ है? एक राज्य में, तमिलनाडु में है। कहा गया पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। ये पूर्वी घाट आता है और ये पश्चिमी घाट आता है। यहाँ पर क्या है? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन या मिलन के स्थान पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर इसका नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। दोदा बेटा कहा गया 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति, क्या रहती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में, या टोडा जनजाति तमिलनाडु जनजाति या निवास करती है। तो कहाँ आपसे पूछा गया है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगर आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य पर निवास करती है, तमिलनाडु में। टोडा कहाँ पर है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में। कहा गया अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु। अब अन्नामलाई को कभी आप केरल केवल नहीं लगाएंगे, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुदी है। क्या? अनाईमुदी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, और अनाईमुदी क्या है? दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। जो आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल तमिलनाडु और केरल राज्य पर है, यहाँ पर आपका कर्नाटक भी थोड़ा आ जाता है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। क्या? यह एक पर्वत ग्रंथि है। कहा गया कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायचियों की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, और इसीलिए कभी कभी कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कह दिया जाता है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के कहा गया सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। कहा गया तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। कौन सा हिल स्टेशन है? यारकाड, ठीक है। तो कहां पर है? तो सेवराय की पहाड़ियों पर है। कहां पर है? सेवराय की पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। जो आपकी महादेव पहाड़ियां हैं, जैसे ये सतपुड़ा है, उसी की सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रेणी का भाग महादेव पहाड़ियां हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। किसके? बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। तो गड़जात में कौन सी? गोंड जनजाति निवास करती है। कहां पर? उड़ीसा में। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में। अगर पूछा जाता है कि अजंता श्रेणी का विस्तार जो है महाराष्ट्र और बगल में कर्नाटक है, तो कर्नाटक में है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अजंता श्रेणी का विस्तार सिर्फ और सिर्फ केवल, देखो लगा है, इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र राज्य में है। कहा गया रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। कहां पर? तेलंगाना में स्थित है। या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो आपकी रामगिरी की पहाड़ियां क्या है? तेलंगाना में स्थित है। और ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। मैकाल श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो मैकाल श्रेणी पर्वत श्रेणी, इसका पूर्वी भाग क्या है? मैकाल श्रेणी है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। कौन सी? मैकाल श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपकी थी क्या? ये आपकी थी पूरी की पूरी डिटेल, मैंने आपको बता दी। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। आप देखेंगे यहां पर मेघालय में गारो खासी जयंतियां फैली हुई पहाड़ियां। कौन सी? ये क्रम है, गारो खासी जयंतियां। ठीक है ना। ये आपका क्रम पूछा जाता है, तो कभी कभी ये क्रम आप देखेंगे। मिसमी की पहाड़ियां कहां पर है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। डफला की पहाड़ियां कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। खूब पूछी जाती है, डफला पहाड़ी कहां पर है? मिसमी पहाड़ी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना। नागा हिल्स की पहाड़ियां कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश। और इधर देखेंगे नागालैंड, तो नागालैंड। मिजो हिल्स कहां पर है? तो मिजोरम में है। कहां पर है? ये आपका मिजोरम है। ठीक है, याद रखिएगा। गरजात मैंने बता दिया। मलयगिरी पहाड़ी आप देखेंगे, ये मलयगिरी की पहाड़ी है। ठीक है ना। और दंडकारण्य क्षेत्र ये है आपका। ओके, आई होप कि यहां तक की सारी बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं थोड़े थोड़े से, आइए इनको देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमने हिमालय तो सबसे नवीन है ना, और विंध्यन प्राचीन है, सतपुड़ा भी प्राचीन है, लेकिन सबसे पुरानी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। मैंने अभी अभी बताया, आप देख सकते हैं कितनी जगह ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आप यहां पर अब डिटेल भी देख सकते हैं। लगभग 600 से लेकर से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सबके सामने कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है यहां पर हाल फिलहाल। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। सतपुड़ा श्रेणी आपके एमपी में है। सतपुड़ा 2 नदियों के मध्य पर है, और ये आपके ऊपर नर्मदा और नीचे ताप्ती नदी है। ठीक है। अरावली, हिमालय तो आप जानते हैं, हिमालय फैला है पूरे भारत, आधे ऊपर उत्तरी भारत की तरफ। कहा गया है कि आपका अरावली, अरावली आप देखेंगे गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक गई, और राजस्थान में तो है ही, है ना। तो कहां पर है? दिल्ली तक अपनी आई है। पश्चिमी घाट, इसी को सह्याद्री हिमालय भी कहा जाता है, या सह्याद्री पश्चिमी घाट कहा जाता है, इसको भी आप जानेंगे। ठीक है। और इसमें क्या है? इस पश्चिमी घाट पर उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां पाई जाती है। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखो आरो यारो, जैसे मैं कहती हूँ यूपीपीसीएस आरो यारो 2014 में पूछा गया प्री में। अरावली श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है तो राजस्थान आप सही मारे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में ये फैली हुई है, 4 राज्यों पर, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली, शिवालिक ना, हिमालय और विंध्य। हिमालय का ही भाग है आपका कौन सी? शिवालिक। तो यहां पर बचा कौन सा? अरावली पर्वत। सोचो अरावली पर्वत श्रृंखला से कितने प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये है, कहा गया अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? हमने कहा 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले की मानी जाती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार या पूर्वी तटीय मैदान। तो हमने अभी क्या किया? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र मैंने पहले ही पढ़ा दिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान मैंने पढ़ा रखा। आज मैंने क्या पढ़ाया कि भारतीय प्रायद्वीप पठार का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है, जो आपके गोंडवाना लैंड, जो आपका गोंडवाना था, गोंडवाना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टूटा था उसके अंतर्गत ही ये बनकर हमारा प्रायद्वीप भारत उभरा था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कहा गया रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? जल्दी से बताएं। हिमालय, एटना, किलिमंजारो या अरावली?
जल्दी से यहां पर तो अभी आप ऑप्शन पे सही टिक लगा ले जाओगे कि रेजिड्यूल ना का पर्वत का उदाहरण कौन सा होगा, तो आप तो यहां पढ़ रहे हो कि ये सब नहीं है, अरावली है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपके सर पर इतना बोझ होता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फलाना, पॉलिटी, साइंस, तब आप कैसे लगाओगे। तो आपको एक वर्ड याद रखना है कि अरावली श्रेणी जो है अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में रेजिड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिड्यूल कहा जाता है। तो अवशिष्ट पूछा जाएगा यहां पर, तो अवशिष्ट में क्या आएगा? तो अवशिष्ट के अंतर्गत आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला भी आएगी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है देखो यूपी पीसीएस 2005 में, जैसे बच्चे कहते हैं रिपीट नहीं होंगे, पीसीएस 2005 में और फिर 2012 में, क्या आप चाहते हैं कि ये 2024 में रिपीट? जानते हैं क्या? नहीं हो सकता है। आइए, कहा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुदी, अमरकंटक, दोड्डाबेट्टा, महेंद्रगिरी। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो ना तो आपकी अमरकंटक है, ये तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी थी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन अनाईमुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। देखो अनाईमुदी, अन्नामुदी भी कहते हैं, अन्नामुदी या अनागुदी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आप बताएंगे गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, दोड्डाबेट्टा आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी आप देखें कि पूर्वी घाट या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती। तो बचा क्या? अनाईमुदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रायद्वीपी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब प्रायद्वीप की बात की जा रही तो ऊटक मंडक तो होगा नहीं, दोड्डाबेट्टा मैंने बता दिया, महाबलेश्वरम की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या होगा? अनाईमुदी होगा। देखो यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना सरल क्वेश्चन पूछा जा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, राजमहल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी आपके कहां पर? ये नर्मदा नदी है, ठीक है ना, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसके नीचे ताप्ती नदी है। और नर्मदा और ताप्ती आपकी कैसी नदियां हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या ये नदियां आपकी डेल्टा बनाती हैं? क्या ये नदियां आपकी एस्चुरी बनाती हैं? जल्दी से, या इन्हीं को भ्रंश घाटी कह दिया जाता है? क्या भ्रंश घाटी से बहती हैं? तो ये कैसी हैं? भ्रंश घाटियों से बहती हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, इतना दिख रहा है ना आपको? चलिए आगे देख। कहा गया उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम करें। मतलब हमें नॉर्थ टू साउथ जाना है। तो कहा गया नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो हमें उत्तर में जाना है सबसे पहले। तो उत्तर में ना तो ये है ना तो ये है, ठीक है ना, मतलब अरे ये कहां से काट दिया? हाँ, तो उत्तर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ठीक है ना। तो बी और डी तो ऑलरेडी कट गए हैं, तो सही कौन सा होगा? कहा गया नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। सी कहा गया है कि नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे उत्तर में नल्लामलाई पहाड़ी, उसके दक्षिण में जवादी पहाड़ी और उसके दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी और सबसे दक्षिण में आपके अन्नामलाई पहाड़ी हैं। आपको यहाँ पर क्रम बताया भी गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कथन कारण से लगाना है। चलिए, कहा गया निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिएगा। कौन सी उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होगा, है ना। देखो, कहा गया महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार या खांसी की पहाड़ियां। उच्चा उच्च, आइए देखते हैं उच्चा उच्च में क्या होगा। तो महादेव की पर्वत श्रृंखला सबसे नंबर 1 पर, मैकाल ठीक है, छोटा नागपुर ठीक है,
और खासी की पहाड़ियां भी ठीक है। तो आप देखेंगे उच्चावच की आकृतियों के अंतर्गत एक ऑप्शन पूरी तरह से सही है। ये सारी के सारे एकदम सही सटीक लिखा ही है। आइए देखो, कहा गया प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ियां। महादेव मैकाल श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके, देखिएगा बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया था। चलिए, कहा गया निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। अभी मैंने बताया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहां मिलन होता है वो क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों पर है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पर। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दुद्दा बेटा है। यहीं पर टोडा जनजाति निवास करती है, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। याद रखिएगा इतनी सारी बात आप। अनाईमुदी तो दक्षिण भारत के, शिवराय की पहाड़ियां आपकी इधर आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया दोद्दा या डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो आप कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगर अब आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार बता चुके इसी क्लास में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, आगे देखो, आईएएस 2008 में पूछा गया था। और देखिएगा बहुत से बच्चे कहते हैं वो आप रिपीट नहीं होते। बिहार पीसीएस 1999 में, उसके बाद आईएएस ने 2008 में पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। आप कहेंगे आप क्यों रखे हैं रिपीट क्वेश्चन? अरे आपको एकदम क्लियर हो जाए, याद हो जाए, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका कहा गया है एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? अन्नामलाई की पहाड़ियां सिर्फ और सिर्फ केरल में है। ठीक है, पालनी की पहाड़ियां केरल की तरफ नहीं है ना, नंदी पहाड़ियां आपके मध्य प्रदेश में है, और नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कई बार मैंने बता रखा है, याद करके रखे। कहा गया नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जिस राज्य में स्थित है, अगर किसी पर्टिकुलर एक राज्य की, स्टेट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में तब मानी जाती है। कहां पर? तमिलनाडु की। आइए अगला क्वेश्चन है। कहा गया है कि भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 550 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो कैलाश सेकंड रखा गया है, सागर कन्या सागर पर्वत रखा गया है, सागर कन्या सागर पर्वत, रमन सागर पर्वत या बंबई पर्वत। तो आप क्या कहेंगे? रमन सागर पर्वत रखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। ठीक है ना, तो भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, तथा क्या नाम सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया, रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम कहा गया पनिक्कर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कहा गया पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। कहा गया पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। कहा गया ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में। ठीक है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं। हाँ, मानी जाती हैं। तो कौन सा सही नहीं है बताया गया है? चलिए तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो ऊंचाई पर तो ए ही आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते देखो, पीसीएस 2000 आईएएस 2005 में, और कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे ना तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। लेकिन कहा गया पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी, सही बात है। कहा गया ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही बात है। ये सतपुड़ा श्रेणी है आपकी। इसके उत्तर में आपके देखेंगे नर्मदा घाटी है या नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में आप देखेंगे ताप्ती नदी। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियां घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां या
भ्रंश घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते, यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं। आगे आते हैं, IAS 1995 में पूछा गया है, कहा गया भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक की बात की थी, और वो कौन सी थी? अजंता की पहाड़ियां। कहां पर है? मुंबई में या महाराष्ट्र में, जो आप कह सके, मुंबई या महाराष्ट्र में, ठीक है, जो एक राज्य पर फैली हुई है। कहां पर? एक राज्य पर। तो कौन सी? अजंता। अरावली आपकी कई राज्यों पर, सतपुड़ा आपकी कई राज्यों पर, सह्याद्री तो आप जान ही रहे। देखो, पहले IAS 1995 में पूछा गया, और फिर MPPCS 2017 में अभी लेटेस्ट पूछा गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों पर। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, कहा गया महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री कहलाते। ठीक है, याद रखो। अगला है, कहा गया नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से, मतलब दक्षिण, नीचे से उत्तर की तरफ चलना है, दिए गए कूट से इनको अवस्थित अनुक्रम कर। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो सकता है? सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में तो आपका सतमाला पहाड़ी आएगा, और उसके उत्तर में आपका कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे कैमूर पहाड़ी आएगा, और उसके उत्तर में आप देखेंगे नागा पहाड़ी, क्योंकि सबसे उत्तर में आपका पीर पंजाल श्रेणी आएगा। क्या आएगा? पीर पंजाल। तो जहां पर लास्ट 3 ऑप्शन था, उसी से आप मिलान कर सकते थे। तो सबसे उत्तर में कौन आएगा? पीर पंजाल। उसके नीचे जाएंगे तो नागा पहाड़ी या नागालैंड में कैमूर पहाड़ी आप देखेंगे, कैमूर और सतमाला पहाड़ियां। बी ऑप्शन चलिए सही है, ठीक है ना। तो कहा गया सतमाला पहाड़ियां आपकी महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार की सीमा पर नागालैंड के आसपास है, तथा पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली। कहा गया देखो ऑप्शन देख लो कितनी जगह पूछा गया। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है, तो जल्दी से बताएं कौन सा? केरल और तमिलनाडु में होगा, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। कार्डमम, इन्हीं को इलायची, क्योंकि यहाँ इलायची खूब होती है तो इसी को इलायची की पहाड़ियां भी कह दिया जाता है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी होगी, बताएं, नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई या नल्लामलाई? जल्दी से बताओ भाई कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पर तो उपस्थित है कार्डमम, नीलगिरी उससे ऊपर है, अन्नामलाई भी उससे, और नल्लामलाई भी उससे ऊपर है, ठीक है। आगे शेवराय पहाड़ियां अवस्थित हैं कहां पर? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल। तो कहां पर है शेवराय पहाड़ियां? आपके तमिलनाडु में है, याद रखना। देखो समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवराय तमिलनाडु के सलेम के पास है, मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? तो बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला अभी मैंने बताया है, और आपकी मांडो पहाड़ियां नहीं है। तो मांडो कहां पर है? आइए, तो मांडो आपकी कहां है? ये आपकी गुजरात में स्थित है। मांडो पहाड़ियां आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको कहा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, बताएं। कहा गया गरजात की पहाड़ियां उड़ीसा में, मांडो पहाड़ियां अभी मैंने बताया गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है। कहां पर है? गुजरात में, अभी ये ऊपर ही लिखा है। नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में और शेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, कहा गया कार्डमम की, अब पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्डमम की पहाड़ियां कहा गया कोरोमंडल तट में है, कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट में है, महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत में, और मिकिर की पहाड़ियां कहा गया पूर्वोत्तर भारत में। IAS प्री 2014 में पूछा गया है, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। तो आपकी कार्डमम की पहाड़ियां तो कोरोमंडल तट में कहां है? कोरोमंडल तट तो आपका तमिलनाडु वाला है, ये कोरोमंडल तट आपको, इसको तमिल, इधर वाले को तो मालावर्त, और कार्डमम की पहाड़ियां इस पर हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। कैमूर पहाड़ियां कहा गया कोंकण तट, अब कोंकण तट आपका यहाँ है, तो कैमूर की पहाड़ियां तो यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। कहा गया महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, मध्य भारत में, बिल्कुल मध्य भारत में। मिकिर की पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, बिल्कुल आपकी मिकिर की पहाड़ियां आप देखेंगे यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? मिकिर की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या होगा? 3 और 4 सही है।
कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम के भागों के बीच में स्थित, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि देखो कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कहा गया कोंकण तट भारत के महाराष्ट्र के गोवा के बीच में कहा गया। आगे महादेव की पहाड़ियां भाग हैं किसका? सतपुड़ा का, विंध्यान का, पश्चिमी घाट का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका भाग है? तो सतपुड़ा श्रेणियों का भाग है, सतपुड़ा। ठीक है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। अभी मैंने बताया धूपगढ़, सतपुड़ा चोटी, सतपुड़ा श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ ही है। कौन सी? धूपगढ़ है, जो लगभग 1350 मीटर है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। कहा गया रामगिरी पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो विंध्याचल का, सतपुड़ा का, सादरी का, मैकाल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही होगा इनमें से कोई नहीं। कहा गया रामगिरी पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं, या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त रामगिरी, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल में स्थित है। तो इस तरह से बात बताया गया। इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं है। कहा गया पार्सन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग क्या होगी? तो आप देखेंगे पार्सन पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग आपकी 1365 मीटर है। पार्सन पहाड़ियां झारखंड राज्य के कहा गया गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अभी ऊपर मैंने पढ़ा है, इसके शिखर पर कहा गया शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तो पार्सन की पहाड़ियां हैं। कौन सी होगी? पार्सन की पहाड़ियां। और ये भी ना पूछा जाए तो आप इनको बताएं, शिखर जी जैन मंदिर। ठीक है, ये पहाड़ी छोटा नागपुर पे है। ठीक है ना, वैसे इनको इसका नाम जैन धर्म के 23वें जो पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया था, पार्सन की पहाड़ियां। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो आप कहेंगे सर्प है। क्या है? सर्प है। आइए अब इनको तो मिलान करना है। गारो कहाँ हो सकता है? तो आप कहेंगे गारो की खासियां आपके मेघालय में, मिरी की अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। डालमा की पहाड़ियां कहाँ लगाए हम? जल्दी से बताओ। और कहा गया कोलाई मलाई की पहाड़ियां कहां पर लगाएं? अब आप बताएं जल्दी से क्या ऑप्शन सही होने वाला है। आरो यारो 2017 प्री में पूछा गया। कहां पर? आरो यारो 2017 के प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से बताएं तो कहां पर होगा? मलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, डालमा की पहाड़ियां झारखंड की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए उत्तर सही है। आगे आते हैं, देखो यहां पर डिटेल दे दिया गया है। देखो कहा गया, देखो आरो यारो 2017 मेंस में पूछा गया है। पश्चिमी घाट के संबंध में कथन पर भी यह एक कहा गया भांसोत्सव पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी कहा गया इसके उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से अवचित या आच्छादित है। तो कौन सी बात सही है? पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। तो यह एक भ्रांसोत्सव या ब्लॉक पर्वत है, बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल जो है क्रमशः नीचा होता है। देखेंगे ये आपका पश्चिमी मतलब पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की बात हो रही है। तो ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। और इधर देखेंगे पूर्वी की बात की और इधर पश्चिमी होगा। तो क्या होगा? कहा गया पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है। देखेंगे आप नीचा हो रहा है तो यहाँ पर इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से निर्मित है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। क्या सही होगा? डी सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लो कोडाई कनाल स्थित है कहां पर होगा? अन्नामलाई में, बूंदी में, अमरकंटक में, पालनी में। तो क्या सही उत्तर है? छत्तीसगढ़ में पूछा गया है तो आप कहेंगे पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है आपका, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो जल्दी से बताएं। मुकंदरा हिल्स, कहा गया डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स या मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा व कहा गया झालवाड़ा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न,
और इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? मतलब इस पर पूछी गई कि इस पर नहीं है। तो कहा गया गलीकोंडा, कहा गया शिखराम गट्टा, कहा गया मधुगुला कोंडा, यह आपका सलहेर। अब वो बताएं आप कौन सा सही होगा। 2018 में पूछा गया है, तो आप कहेंगे सलहेर यहाँ की नहीं है, ये पश्चिमी घाट की आ जाएगी। पूर्वी घाट का विस्तार बताया गया है, ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ कौन स्थित है। सलहेर आपकी देखो सलहेर चोटी जो है महाराष्ट्र की है, ठीक है, इसको ले लो। अच्छा एक और ले लो भाई, है ना। चलिए केरल में, नागालैंड में, उत्तराखंड, तमिलनाडु में, तो केरल तमिलनाडु की तो नीलगिरी तो नहीं है, नहीं है, तो दोदा बेटा हो जाएगी। और केरल और तमिलनाडु, केरल की क्या हो जाएगी? अनाईमुदी हो जाएगी, उत्तराखंड की नंदा देवी और नागालैंड की शरामती हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 का 3, तो 3 कहाँ है? एक ही जगह, तो 3 4 1 1 नहीं 3 4 2 1 3 4 2 1 सी ऑप्शन। तो ये थे आपके 41 क्वेश्चन, है ना, शानदार जो आपको होने और लगने वाले हैं। तो ये 41 क्वेश्चन आज की इस श्रृंखला के लिए थैंक यू। और इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जो कटारिया क्लासेस चैनल है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। उत्तर के बाद दक्षिण लेकर आप नदियां लेकर आएंगे, दर्रे लेकर आएंगे, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको तैयार कराने वाले फैंटास्टिक तरीके से। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।